बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बकरीद ईद पर सबके घर में बनने वाली रेसिपी गोश्त के सूखे कबाब। कबाब को स्टोर करने का तरीका और सुखाने का तरीका, दोनों तरीकों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं ईद से पहले वीडियो बना रही हूँ, तो मैं गोश्त की दुकान से इस तरह लंबे लंबे पीसों में कबाब कटाकर लेकर आई हूँ। ये बड़े का गोश्त है, आप बकरे का गोश्त भी ले सकते हो, लेकिन इस तरह ही काट कर लीजिए। इस तरह काटने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा कबाब बनाने में। तो इस तरह मैं कटा कर लेकर आई हूँ कबाब, अभी आप देख सकते हो। आप इसी तरह काट कर तैयार करके रखिए गोश्त को, लेकिन मुझे बहुत लंबे लग रहे थे तो इसलिए मैं इसको इस तरह तोड़ रही हूँ। तो इस तरह हम तैयार करके रख लेंगे गोश्त को। तो चलिए अभी हम पहले गोश्त को साफ करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम पानी डालेंगे गोश्त के अंदर। इस तरह गोश्त अच्छे से डूबना चाहिए, उतना पानी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे सिरका। अच्छी तरह हम इसको इस तरह मसलेंगे हाथों से। सिरका ऐड करने से जो इसके अंदर ब्लड वगैरह रहेगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा और इसके अंदर जो स्मेल रहती है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सिरका ही काफी है। इस तरह अच्छे से हम इसको मसल लेंगे गोश्त को। इस तरह अच्छे से मसलने के बाद हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट रख लेंगे। 5 से 10 मिनट रखने से बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा गोश्त। अभी आप देख सकते हो कितना सफेद हुआ है गोश्त। हम गोश्त को इस तरह की छन्नी में या स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसका पानी अच्छी तरीके से अलग करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर से कितना सारा ब्लड और गंदगी निकली है। इस तरह साफ करना चाहिए गोश्त को पहले हम अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसका पानी अच्छे तरीके से सुखाना चाहिए। इसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं रहना है, इस तरह हम सुखाना है। बहुत जरूरी है पानी सुखाना। आप किस तरह बनाते हैं सूखे कबाब की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से गोश्त को फैला देंगे हम पहले। आपको कौन से गोश्त के कबाब पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह हम नैपकिन से अच्छे से दबाते हुए अच्छे से पानी इसका निकाल देंगे। इस तरह करने से बहुत अच्छी तरीके से पानी सूख जाएगा गोश्त के ऊपर। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से गोश्त सूखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मसाले। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत कम हम इसके अंदर नमक ऐड करना है, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत खारे हो जाते हैं कबाब, तो उस वजह से नमक बहुत कम इसके अंदर हम ऐड करना है। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तेल 1 चम्मच। तो अभी हम सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अभी मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में ऐड करूंगी। तो इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम कबाब के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कबाब के ऊपर मसाले को डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अलग रखी थी। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कबाब को। इस तरह मिक्स करने के बाद हम कम से कम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अभी हम 10 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह लास्ट में ऐड करने से जब हम सुखाने के लिए कबाब डालते हैं तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो इसके स्मेल से कीड़े गोश्त के नजदीक नहीं आएंगे। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं इसको सुखाने का तरीका दिखाती हूँ किस तरह सुखाना है। तो इस तरह का हैंगर ले लेंगे हम, और भी 2 तरीके दिखाऊंगी मैं गोश्त को सुखाने का। तो इस तरह हम हैंगर के ऊपर डालेंगे गोश्त को। इसी तरीके से हम गोश्त को डाल लेंगे हैंगर के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह डालना है। एक पीस के बीच में इतना गैप रहना है, क्योंकि इतना गैप रखने से गोश्त जल्दी से सूख जाएगा। तो इसी तरह हम हैंगर के ऊपर डाल लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह हम डाल लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह डालने के बाद हम इसको धूप में या फैन के हवा के नीचे सुखा लेंगे। तो चलिए अभी मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगी। इस तरह का कोई भी एक प्लेट ले लेंगे हम। इस तरह प्लेट के ऊपर हम गोश्त को इस तरह डाल लेंगे। इस तरह दूर दूर हम डाल लेंगे गोश्त को। तो इस तरह हम डालने के बाद इसको भी हम धूप में या फैन के हवा के नीचे सुखा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो तीसरा तरीका ये है, इस तरह की डोरी हम ले लेंगे। इस तरह की डोरी को हम
या धूप में या फैन के नीचे बांध लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैं फैन के हवा के नीचे ही डाली हूँ। मैं धूप में बिल्कुल सुखाती नहीं हूँ, लास्ट में एक दिन मैं धूप में रखती हूँ। इस तरह सुखाने से धूल मिट्टी से बचेंगे ये कबाब। तो इस तरह हम दूर दूर कबाब के पीस को डाल लेंगे अच्छी तरीके से। आपको गोश्त सुखाने का कौन सा तरीका पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह हम डाल लेंगे। डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको फैन के हवा में कम से कम 2 से 3 दिन रखना चाहिए। अगर धूप में रख रहे तो एक दिन में सूख जाएंगे, लेकिन मैं फैन के नीचे रखी थी तो दूसरा दिन है ये। दूसरा दिन अभी आप देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छी तरीके से एक साइड सूख चुके हैं कबाब। जैसे जैसे सूखते हैं एक साइड हम इस तरह पलटा लेंगे इसको। आप देख सकते हो दोस्तों अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। अभी ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से फैन के हवा में ये सूखे हैं। अच्छे से सूखने के बाद हम इस कबाब को निकाल लेंगे। आपको अगर हरे सूखे कबाब की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों मैं अच्छी तरीके से सारे कबाब को निकालकर प्लेट में रख ली हूँ। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह सूखे हैं कबाब हमारे। तो अगर इस तरह कबाब को उठाकर हम इस तरह तोड़ेंगे तो आसानी से टूटना चाहिए। अगर ये नहीं टूट रहे तो समझो कच्चे हैं। तो इस तरह टूटना चाहिए। अच्छी तरीके से टूट रहे तो अच्छी तरीके से सूखे हैं कबाब हमारे। तो चलिए अभी मैं कैंची की मदद से इस तरह तोड़ लूंगी इसको कबाब को। इस तरह तोड़ने से जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम सारे कबाब के पीस को तोड़ लेंगे। अभी इस तरह मैं तोड़ कर रखी हूँ। तो चलिए आपको मैं अभी कबाब को फ्राई करने का तरीका भी दिखा देती हूँ किस तरह फ्राई करना है। तो मैं पहले से ही तेल अच्छे से गर्म होने के लिए रखी थी। तेल एकदम गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद हम मीडियम फ्लेम में रखकर इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि अच्छे से सूखे हैं कबाब। अगर कच्चे हैं कबाब तो ये जल्दी फ्राई नहीं होंगे। अभी आप देख सकते हो 2 सेकंड में ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अभी हम देख लेंगे किस तरह फ्राई होकर आए हमारे कबाब। तो इस तरह तोड़ने से आसानी से टूटना चाहिए। तो समझिए बहुत अच्छी तरीके से हमारे कबाब सूखे हैं। तो चलिए अभी मैं इसको स्टोर करने का तरीका भी दिखा देती हूँ आप लोग को। तो इस तरह हम कबाब के पीस को लेंगे। इस तरह कोई भी एक कंटेनर में हम इनको फिल कर लेंगे कबाब को। अगर आप फ्रीजर में स्टोर करना चाहते हो तो आप कोई भी एक जिप पोच में अच्छे से फिल करके अच्छे से लॉक करके उसको फ्रीजर में आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन मैं इसी तरह स्टोर करके रखती हूँ। ये कम से कम 2 से 3 महीने आराम से रहते हैं। ये कबाब बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।